नमः शिवाय। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज कब है और हरतालिका तीज कैसे मनाएं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे अधिक कठिन और सबसे फलदायक रातों में से एक माना जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत करा था। इस दिन यह व्रत निर्जला ही किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, इसकी पारण विधि क्या रहेगी, पूजा विधि क्या रहेगी, आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है और आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर दोपहर 12:22 से 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:10 पर। इसीलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा और इस दिन महिलाएं या कन्याओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर धो के स्नान कर सकते हैं। 6 सितंबर शुक्रवार सूर्योदय होगा सुबह 6:14, सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। ब्रह्मा मुहूर्त 4:38 से सुबह के 5:26 तक रहेगा। शुक्ल योग रात के 10:14 तक रहेगा। बाद में ब्रह्मा योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:49 तक रहेगा और राहु काल का समय 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की मूर्तियां बना सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। शाम की विधि विधान आप इनकी पूजा करेंगे और सुबह व्रत का संकल्प लेंगे और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है वह प्रदोष काल का मुहूर्त होता है। वह शाम के 5:50 से लेकर 7:20 तक। शाम की पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। अगले दिन 7 सितंबर शनिवार की सुबह सूर्योदय होने के बाद यानी सुबह 6:14 से 7:15 के बीच आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए। इसके थोड़े देर बाद ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसमें आप शिवलिंग बनाएं और उन्हीं की पूजा करने का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले आप इनका विसर्जन करें, क्योंकि पारण करने से पहले ही इनका विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी, तालाब के पास की मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की आप प्रतिमा स्थापित करें और आपके लिए भगवान शिव या माता पार्वती की मूर्ति बनाना अगर संभव ना हो तो आप केवल मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके बदले आपके पास जो मूर्तियां या तस्वीर हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, दुर्वा भगवान शिव और गणेश जी को अर्पित किया जाता है। घी, दीपक, धूप, कपूर जलाकर आप भगवान की पूजा करें। व्रत की कथा पढ़े और शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते और पान के पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसकी पूजा विधि बहुत ही आसान होती है और पूजा विधि के बारे में बताते हैं। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प ले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। हो सके तो आप काली मिट्टी से इनकी मूर्तियां बनाएं।
अब आप जहाँ पर आप पूजा करोगे उसे सजाएं। आप केले के पत्तों से या रंगोली बनाएं, सुंदर मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं, शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं और भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षय, धतूरा, भस्म, अबीर, गुलाल और 16 प्रकार की पत्तियां, चाहे वह बेलपत्र हो, शमी पत्र हो। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आप तीज की व्रत कथा सुने, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान शिव की आरती करने के बाद आप मौसमी फलों या फलों के जूस का भोग लगाएं। दिन भर आप व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर हो सके उतनी देर जागरण करें। पूजा अर्चना करें, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। फिर से भगवान शंकर, माता पार्वती और गणपति जी की पूजा करें। माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं और वही सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागन महिलाएं पार्वती माता से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या फिर मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करें। पुष्प अक्षत जो भी आपने पूजा में चढ़ाए हैं, आप उनका भी विसर्जन कर दें। और सुहाग की सामग्री जो है वह आप किसी ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। और इस तरह आपको व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत को सफल बनाने के लिए आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति जी का पूरे विधि विधान से पूजन करें। जैसे ही आप माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं तो उसे माता, उसके पश्चात आप माता पार्वती से सिंदूर दान ले सकते हैं और उसे अपने मांग में सजाएं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया हरतालिका तीज का व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इसका सही समय क्या रहेगा। अगर आपको हमारे चैनल में दिखाई गई वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। माता पार्वती, भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।